नहीं, आप लोग ठीक हैं? चलिए देखिए, आज आज जो हमारा टॉपिक्स है, एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है। ठीक है, जैसे फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं ना, उसी तरह जैसे आप लोग बेसिक से अब एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपनी इंग्लिश को भी अपडेट करना होगा। ठीक है, जैसे अगर आपका कोई दोस्त न्यू मोबाइल ख़रीदता है, आज के दौर में क्या है कि हर कोई का शौक़ होता है ना कि आई बाय अ न्यू फ़ोन, ओके, आई वांट टू बाय अ न्यू फ़ोन। स्मार्टफ़ोन का ज़माना आ गया है कि नहीं, स्मार्टफ़ोन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपका कोई दोस्त मोबाइल ख़रीदता है तो आपका शौक़ होता है, आप देखते हैं जैसे कि मेरे दोस्त के हाथ में नया मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन है, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि क्या यह मोबाइल उसका है, कहाँ से ख़रीदा है, कितने में ख़रीदा है, इस मोबाइल में ऐसा क्या है जो मेरे मोबाइल में नहीं है। फीचर्स की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो इन सारे जवाबों का जो है ना सलूशन आज हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो नए मोबाइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में पॉसिबिलिटी आ सकती है, उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक सर्कल में आपको उतार दिए हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो माइंड में आता है हमारे दिमाग में कि वो पहला पॉइंट क्या होता है, हे ही बॉट मोबाइल, हे उसने मोबाइल ख़रीदा। आप खुद से बात करते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि माना कि रोशन नया मोबाइल ख़रीदा, तो हम रोशन के हाथ में जैसी मोबाइल देखते हैं तो मन में बात करते हैं, यू टॉक टू योरसेल्फ लाइक कि रोशन ने मोबाइल ख़रीदा है। ठीक है ना, यानी आप मन से बात करते हैं, अपने आप में गुनगुनाते हैं। तो जब उसका वैसा सेंटेंस आपके माइंड में आएगा तो पहला इंग्लिश क्या बोलेंगे, हे ही बॉट मोबाइल, उसने मोबाइल ख़रीदा। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, सारे टेंस से ही सेंटेंस है, बेसिक्स है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, वेल आस्क, पूछता हूँ। आपके मन में होता है उसने मोबाइल ख़रीदा, फिर आपके मन में होता है चलो चल के पूछते हैं कि इसका मोबाइल है कि किसका मोबाइल है। तो पूछता हूँ तो कहिएगा वेल आस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेल आस्क बोलेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, हाय फ्रेंड हैव यू बॉट दिस फ़ोन, हाय दोस्त क्या तुमने यह मोबाइल ख़रीदा है। दोस्त को हम लोग पूछते हैं कि हाय फ्रेंड हैव यू बॉट दिस फ़ोन, क्या तुमने यह मोबाइल ख़रीदा या फिर ख़रीदा है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस पे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप पूछते हैं कि क्या तुमने मोबाइल ख़रीदा, तो दोस्त आपका क्या बोलेगा, ऑफ कोर्स बोल सकता है, हाँ मैंने मोबाइल ख़रीदा है, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली बोल सकता है, यस मैंने ख़रीदा। तो प्रेडिक्शन हम करते हैं कि ऐसा आंसर वह दे सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कुछ भी आंसर वह दे सकता है, लेकिन इतना तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि बेशक वह तो बोल ही सकता है, यस तो बोल ही सकता है ना, नहीं ख़रीदा है तो नो, ख़रीदा है तो यस। यस के जगह पे आप कई तरह का वर्ड इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसे ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली बोल सकते हैं। ठीक है, इन सारे वर्ड आप यस के जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है आपका रियली कूल फ़ोन। यहाँ कहने का मतलब होता है रियली कूल फ़ोन कब बोलेंगे, जब आपका दोस्त बोलेगा कि ऑफ कोर्स यह मोबाइल मेरा है, मैंने ख़रीदा है, तो आप कहते हैं कि शानदार, बहुत अच्छा है कि नहीं। ऑटोमेटिक ह्यूमन नेचर से, इट्स ह्यूमन नेचर्स कि हम ऐसा बोलते हैं। तो जब आपको बोलता है कि जब बोलते हैं शानदार, तो कहिएगा रियली कूल फ़ोन, बहुत अच्छा फ़ोन है। ठीक है, शानदार। अभी कूल माने एकदम उस पर मत चले जाना ठंडा पे। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर में मत जाइएगा। ठीक है, ये जो है स्पोकन थोड़ा सा हट के होती है, इसलिए ग्रामर पे मत जाइएगा अभी कि हाँ यहाँ पे क्या होगा। तो अच्छा शानदार है तो बोलिए रियली कूल फ़ोन। नेक्स्ट आपका माइंड में आता है ब्रो वेयर डिड यू बाय द फ़ोन। कहते हैं ब्रो मिस, भाई को कहा जाता है शॉर्ट में, आजकल चलता है ना शॉर्टकट। तो कहिएगा ब्रो वेयर डिड यू बाय द फ़ोन, आपने फ़ोन कहाँ से ख़रीदा। ठीक है, सेंटेंस क्लियर है ना, आपने फ़ोन कहाँ से ख़रीदा, पास्ट इंडिफिनिट पे है, तो कहाँ आ गया तो डिड का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ब्रो वेयर डिड यू बाय द फ़ोन, तो दोस्त आपका बता सकता है वह पटना से ख़रीदा, ऑनलाइन ख़रीदा कि ऑफलाइन, कहीं बगल के मार्केट से किना, कहीं से तो फ़ोन किना ही होगा। तो आप कहिए, वो बोल सकता है कि आई बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम पटना। ठीक है, मैंने यह मोबाइल पटना से ख़रीदा। या फिर कह सकते हैं आई हैव बॉट दिस मोबाइल फ्रॉम पटना, मैंने यह मोबाइल पटना से ख़रीदा है। या रिप्लाई आप नहीं करेंगे, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपका दोस्त जवाब देगा। ठीक है, आपका दोस्त अगर इंग्लिश जानता होगा तो वो जवाब देगा
अन्यथा अगर नहीं जानता होगा तो कह सकता है कि अरे मैं तो मार्केट से लिया हूँ, ठीक है, पटना या लोकल कहीं से भी लिए हैं, ऐसा हुआ जवाब देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, तो जैसे वो बोलते हैं कि मैंने यह मोबाइल पटना से ख़रीदा, तब आप फिर बोलते हैं ओके बाय द वे हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ द मोबाइल। कहता है ओके वैसे इस मोबाइल का दाम कितना है, प्राइस कितनी है, ठीक है। वैसे तो आप कहेंगे ओके बाय द वे हाउ मच इज़ द प्राइस ऑफ द मोबाइल फ़ोन, इस मोबाइल का दाम कितना है, क्योंकि जब आप बताते हैं कि यहाँ से ख़रीदे हैं तो आपको मन में होता है कि नहीं मोबाइल का दाम पूछ लेते हैं, हमको भी ख़रीदना होगा तो हम ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो जवाब दे सकता है कि इट्स 30K, 30K मतलब 30,000 है ना, या 30,000 का, 20,000 का, 25,000 का, जो भी वो जवाब देंगे। तो हम यहाँ पे आंसर को क्या किए हैं कि प्रेडिक्ट करके लिखे कि ऐसा हुआ बोल सकता है, ज़रूरी तो नहीं है कि नहीं। वो बोल सकता है इट्स 20K, बिलो 20 कह सकता है, 20,000 से नीचे 17, 18,000, वो कुछ भी बता सकता है, बट हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अनुमान कि ऐसा हुआ बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 8 में देखेंगे, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन। जैसे ही आप 30,000 दाम सुने मन में आ जाता है अरे बहुत महंगा फ़ोन है, हमारी तो खैर है ही नहीं इतनी पैसा जो खरीद सकते हैं, है कि नहीं। 30,000 40,000 अगर आप कॉमन अब गांव में रहते हैं किसी के सामने बोलते हैं तो बहुत बड़ी एक रकम हो जाती है ना 30,000 का फ़ोन। तो आप कहिएगा कि जैसे आपको 30,000 वो बोलता है तो आप कह सकते हैं इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन, काफ़ी महंगा मोबाइल है। एक्सपेंसिव माने काफ़ी महंगा, ठीक है, सस्ता नहीं होता है। उसके बाद क्या आप बोलते हैं, आप बोलते हैं ओके ठीक है, डिडंट यू चेक द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल ऑनलाइन। क्या तुमने इस मोबाइल का दाम ऑनलाइन चेक नहीं किया, ठीक है। आपने कहा, आपने सुना कि चलो कहा कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मोबाइल बहुत महंगा है, फिर आपके मन में आता है कि ठीक है, तो आपके मन में आता है कि जब इतना महंगा मोबाइल है तो ऑनलाइन चेक कर लेना चाहिए क्या। फ्लिपकार्ट अमेजन पे कई बार क्या होता है प्राइस 400 500 1000 रुपये कम मिलेंगे मोबाइल का, ठीक है। तो प्राइस अप डाउन होती रहती है, तो आप महंगा सुन के ये बात बोले कि ऑनलाइन काहे नहीं चेक किया, कहीं सस्ता मिल जाता है कि नहीं, 1000 500। तो उससे में आप बोलेंगे ओके डिडंट यू चेक द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल ऑनलाइन, ठीक है। तो उसका जवाब ये हो सकता है येस ब्रो, या फिर नहीं भी हो सकता, हाँ भाई या नहीं भाई हम चेक किए या नहीं किए। तो अगर कहता है नो ब्रो आई डिडंट चेक, आई डिड नॉट को क्या बोलते हैं डिडंट, आई डिडंट चेक, मैंने चेक नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया था फिर नहीं किया, तो वो समय बता सकता है। अगर कहेगा कि मैंने चेक किया, येस ब्रो आई चेक, हाँ मैंने चेक किया था बट नहीं लिए, जवाब कुछ भी हो सकता है आंसर, ठीक है, आंसर पे नहीं करेंगे। मेन फोकस है कि आपको क्वेश्चन आनी चाहिए अगर कोई नया मोबाइल लेता है तो उससे रिलेटेड ज़्यादा है। फिर आप बोलते हैं ओके फाइन, उसने कहा कि मैंने चेक नहीं किया, आप बोलते हैं ओके फाइन चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके मन में आता है क्या कि व्हेन डिड यू बाय दिस फ़ोन, आपने यह फ़ोन कब ख़रीदा, ओके। जैसे ही रोशन मोबाइल लिए तो अगर हमके मन में आता है रोशन आप मोबाइल कब लिए, अगर सडनली हम देखते हैं तो ये सवाल तो पूछते ही है, आपने मोबाइल कब लिया, आज लिया, 2 दिन पहले लिया, कब लिए। तो उस समय बोलिएगा व्हेन डिड यू बाय दिस फ़ोन, यह मोबाइल आपने कब ख़रीदा। तो जवाब वो दे सकते हैं अबाउट 2 days ago, ठीक है, 2 दिन पहले, 2 दिन हुए, ख़रीदे हुए 2 दिन हुए, तो कहिएगा अबाउट 2 days ago, 2 दिन हो गए ख़रीदे हुए मोबाइल, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल होता है कि अगर मोबाइल उन्होंने ले लिया, इतना महंगा मोबाइल है कि नहीं, पटना से ख़रीदा, तो आपके मन में आता है कि इस मोबाइल में जो एंड्रॉयड का जो वर्जन होता है, आप देखते हैं कि डे टू डे है ना बराबर एंड्रॉयड का वर्जन चेंज होते जा रहा है, 8 9 10 11 12 ऐसा वर्जन आ रहा है मोबाइल में अब। तो आपके मन में आता है डज दिस मोबाइल हैव एंड्रॉयड 12 वर्जन, क्या इस मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड 12 का वर्जन है या नहीं है, जो सॉफ्टवेयर होती है ना, तो वो वर्जन है या नहीं है, आप इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उनका जवाब हो सकता है कि यस इज़ मतलब हाँ है, क्या है, हाँ है, यस इज़ बोलिएगा, अलग अलग नहीं बोलिएगा, यस इज़ हाँ है इसमें एंड्रॉयड 12 वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है 15 नंबर पे, वेल व्हाट आर द न्यू फीचर्स इन दिस विच आर नॉट देयर इन अदर्स। इस मोबाइल में ऐसा क्या है फीचर्स में जो दूसरे के मोबाइल में
नहीं है। अगर आपने 30,000 का फ़ोन लिया, ठीक है, और उसके पास 20,000 का फ़ोन है, कंपनी सेम है मान लो, तो मान लो 10,000 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी में फ़र्क होगा, उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होगी, रैम ज़्यादा होगा, इंटरनल एक्सटर्नल का जो भी लगाना होता है वो ज़्यादा होगा, फीचर्स की क्वालिटी ज़्यादा होगा। तो ये सब जानने के लिए आप मोबाइल से रिलेटेड इन क्वेश्चन का प्रयोग कर सकते हैं। वेल, व्हाट आर द न्यू फीचर्स इन दिस विच आर नॉट देयर इन अदर, ठीक है, जो दूसरे में नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर वो बता सकता है कि मतलब इसमें क्या है कि इट हैज़ अ हाई क्वालिटी कैमरा, इट हैज़ अ रैम 8 GB 10 GB कह सकते हैं, ठीक है, इंटरनल ज़्यादा है, तो वो सब जो भी क्वालिटी होगा फीचर्स वो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे ही ये बात सुनते हैं कि उन्होंने मोबाइल की फीचर्स के बारे में कुछ बताया, ये चीज़ है, तो आप क्या बोलते हैं? रियली ऑसम, बहुत अच्छा, शानदार, फीचर्स कैन आई यूज़ इट फॉर अ व्हाइल, क्या मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ कुछ देर के लिए? कहता है आपका मोबाइल तो शानदार है, तो क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ कुछ देर के लिए? यानी आप चाहते हैं कि हम मोबाइल को चला के देखें, इतना अच्छा मोबाइल है तो लाओ 2 मिनट टिपते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद दोस्त आपका क्या बोलेगा? वाई नॉट ब्रो, क्यों नहीं भाई, दोस्त है तो बोलेगा ही, है कि नहीं। तो वाई नॉट ब्रो, यू कैन मतलब क्या होता है? तुम कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इतना जो क्वेश्चन है आपका, ये सारे क्या हम लोग आए दिन जब कोई दोस्त मोबाइल लेता है तो क्या हम बोलते हैं? ऐसा क्वेश्चन क्या हम रिपीट करते हैं? हिंदी में करते हैं कि नहीं करते? अब इंग्लिश हो जाएगी ना, है कि नहीं। तो अगर आपको कोई कहता है कि चलो आप सीख लिए और सामने वाला बंदा को तो इंग्लिश आता ही नहीं है, कह सकता है ना कि सामने वाला बंदा को तो इंग्लिश नहीं आता आपका दोस्त का, तो बोलने से क्या फ़ायदा? देखिए, अगर कोई स्क्रिप्ट तैयार होता है, फिल्म में उसको दिखाया जाता है 3 घंटे के में, ठीक है, तब जाके उस राइटर का लोग बड़ाई करते हैं कि नहीं इन्होंने बहुत अच्छा कहानी लिखा और सभी को पसंद आया। तो जब आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है, जब आप कहीं पे बोलेंगे, दोस्त के सामने बोलेंगे, तो उनकी भी इच्छा होगी कि हम भी इंग्लिश सीखें। तो कहीं ना कहीं अगर उनको नहीं आएगा तो इंग्लिश स्पोकन कहीं ज्वाइन कर लेंगे, है कि नहीं। नहीं तो वो कोशिश करेंगे चलो टूटी फूटी ही सही बट हम इनको रिप्लाई इंग्लिश में करते हैं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि मेरा दोस्त को नहीं आता है तो हम इंग्लिश इसका उपयोग काहे करें, नहीं, आपको करना होगा, ठीक है। जब आप जानते हैं तो आप इससे रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड आप जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं सेशन में, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप लोग को इसको प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, थैंक यू।